सेक्टर में घुसकर बुरा फंस गया चीन। अब पीएम मोदी के चक्रव्यूह में उलझी चीनी फौज। ताइवान के साथ रातों रात डील, भंवर में जिनपिंग। मोदी ने पहली बार ताइवान पर दिया धमाकेदार बयान। ताइवान के नेशनल डे पर भारत का जोरदार धमाका। दोस्तों, भारतीय सेना को कमतर आंकना और उत्तराखंड के बाराहोती और अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुसना चीन को भारी पड़ गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन खुद को महाशक्ति बताता आया है और इसी गलतफहमी में चीन ने एक ओर तो भारत से पंगा ले लिया और दूसरा उसने ताइवान को युद्ध के लिए उकसाकर अपनी मौत बुला ली है। क्योंकि दोस्तों, हर शक्तिशाली चीज की एक कमजोरी जरूर होती है। ताइवान चीन की वो कमजोर कड़ी है जिसे भारत अलग करने वाला है। पूरे ताइवान को अपने मुल्क में मिलाने की लालसा पालने वाला शी जिनपिंग इस बार बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि उसने भारत से पंगा लिया है, जो इस वक्त अपनी जबरदस्त विदेश कूटनीति का लोहा पूरी दुनिया में मनवा चुका है। जो अमेरिका तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के तुरंत बाद चीन से संपर्क कर चुका था। जो बाइडेन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कॉल करके दोस्ती का ऑफर दे रहे थे, उसी अमेरिका को भारत ने अपनी जबरदस्त कूटनीतिक समझ से चीन के खिलाफ ला खड़ा किया है। अब हालात ये है कि अमेरिका की ताकत का प्रतीक माने जाने वाले अमोघ युद्धपोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस कार्ल विंसन एक पूरी सेना को लेकर फिलीपीन सागर में एक्टिव मोड में खड़े हैं। वहीं ब्रिटेन का युद्धपोत भी वहीं पर है। वहीं जापान और ऑस्ट्रेलिया तो खुद भारत के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। अब 13वें दौर की बातचीत में चीन ने यह साफ बता दिया है कि वो भारत के इलाकों से पीछे हटने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, चीन ने भारत को गलवान घाटी घटना की भी धमकी दी है। हालांकि इस घटना में चीनी सैनिक ही सबसे ज्यादा पिटे थे, लेकिन दोस्तों, चीन ने अपना रवैया पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। अब पाकिस्तान और उत्तर कोरिया की सेना को छोड़कर कोई भी देश चीन का साथ नहीं दे रहा है और चीन की सीमा से लगे तकरीबन सभी देश भारत के साथ हैं और पूरे सैन्य बल के साथ भारत का साथ देने के लिए तैयार हैं। अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को अपने हिस्से में मिलाने की कसम खा डाली है। इधर भारत को मिल गई चीन की हार की सबसे बड़ी वजह, चीन की सबसे बड़ी कमजोरी, जो अब भारत के हाथ है। जी हाँ, भारत और चीन के बीच संभावित युद्ध में ताइवान ही चीन की हार का सबसे प्रमुख कारण बनने वाला है। इसलिए ताइवान के नेशनल डे के मौके पर भारत ने एक शानदार मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। भारत ने ताइवान के नेशनल डे के मौके पर एक धमाकेदार बयान दिया है, जिसके बाद भारत का भयंकर सपोर्ट पाकर ताइवान ने चीन की बखिया उधेड़ दी है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भारत ने कैसे ताइवान के रूप में चीन की कमजोर नस काट डाली है, किस तरह से भारत ताइवान को कर रहा है सपोर्ट और ताइवान के नेशनल डे के मौके पर भारत ने क्या दिया ऐसा धमाकेदार बयान कि चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। ये सब हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। ताइवान के नेशनल डे पर मोदी ने मारा चौका, तो सपोर्ट पाकर चीनी सेना पर चढ़ गया ताइवान। जी हाँ, भारत ने गर्म लोहे पर हथौड़ा मार दिया है। गर्म लोहा यानी ताइवान। ताइवान ही वो कमजोर नस है जो इस चीन को बर्बाद कर सकती है। भारत ने ताइवान के नेशनल डे पर क्या धमाकेदार बयान दिया है, ये बताने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत का सपोर्ट पाकर एक छोटे से देश ताइवान ने चीन की कैसे बखिया उधेड़ दी है। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक दिन पहले ही देश को संबोधित करते हुए कहा था कि इसमें कोई शक ही नहीं कि जल्द ही ताइवान को चीन में मिलाया ही जाएगा। शांत तरीके से ठीक, नहीं तो जंग के साथ ताइवान को चीन में मिलाया जाएगा। अब इस बयान के बाद ताइवान ने भी चीन को धमकी दे डाली है इस वक्त, क्योंकि ताइवान को बैक चैनल के जरिए भारत और अमेरिका का सपोर्ट मिल चुका है। चीन के राष्ट्रपति ने ताइवान को खत्म तक करने की धमकी दी, लेकिन ताइवान ने चीन के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया है। ताइवान ने चीन के बयान के बाद कहा कि ताइवान किसी भी हालत में एक स्वतंत्र देश ही रहेगा और उसे बदलने की हिम्मत किसी के पास नहीं है। अगर चीन ने ताइवान पर हमला करने की जरूरत की तो ताइवान भी दुश्मन को काफी हद तक खत्म कर देगा। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेंग ने चीनी राष्ट्रपति को धमकी दी है कि भूल से भी चीन को ताइवान पर अटैक नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो होगा जिसके बारे में चीन ने सोचा भी नहीं होगा। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेंग ने ताइवान की दुर्लभ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया। दोस्तों, चीन को अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए ताइवान की राजधानी ताइपे में राष्ट्रपति भवन के सामने ताइवान के विभिन्न स्वदेशी जनजातियों के गायकों ने ताइवान की शक्ति के सम्मान में गाने बजाए, जिसे जापानियों द्वारा बनाया गया था। ताइवान आइलैंड के ऊपर जापान ने करीब 500 साल तक अपना कब्जा बनाए रखा था, लेकिन जब जापान ने चीन को आजाद किया तो वो ताइवान द्वीप से भी चले गए थे और तब से ताइवान में एक लोकतांत्रिक सरकार है। लेकिन अब भी चीन ताइवान को अपने राष्ट्रीय क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करता है। हालांकि ये द्वीप स्वशासित है। अब चीन ताइवान पर अटैक कर इसे अपने हिस्से में मिलाने का सपना देख रहा है। हम आपको ये बताते हैं कि ताइवान के लोग चीन में शामिल होना चाहते हैं या स्वतंत्र राष्ट्र ही चाहते हैं। इसके लिए ताइवान में हाल ही में चीन में शामिल होने या न होने को लेकर एक सर्वे किया गया था,
जिसमें ताइवान के लोगों ने स्वतंत्र राज्य के पक्ष में ही वोट दिया था और चीन के साथ एकीकरण की बात को सिरे से खारिज कर दिया था। इस सर्वे ने चीन को बेहद डरा दिया था, जिसके बाद चीन लगातार ताइवान को डराने के लिए लड़ाकू जहाजों को भेजता रहता है। पिछले साल सितंबर से अब तक चीन ताइवान की तरफ 800 से ज्यादा बार फाइटर जेट्स उड़ा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई बार कह चुके हैं कि अगर ताइवान शांति से नहीं मानता है तो उसे सैन्य शक्ति के दम पर चीन में मिलाया जाएगा। हालांकि दोस्तों, ताइवान को कब्जाने के इस प्रयास के दौरान ही उसने भारत से भी पंगा ले लिया है। अब भारत ने ताइवान को उसके नेशनल डे पर एक खास मैसेज भेजा है, जिससे जहां एक तरफ चीन बौखला उठा है तो वहीं ताइवान की ताकत में अब कई गुना इजाफा हो गया है। वहीं ताइवान भारत की एक ढाल के रूप में भी काम करेगा। आपको बताते हैं भारत ने कैसे ताइवान को सपोर्ट किया है। ताइवान के नेशनल डे पर भारत का तगड़ा सपोर्ट। करोड़ों भारतीयों ने दबा दी चीन की कमजोर नस। जो भी देश ताइवान से बात भी करता है या यूं कहिए ताइवान पर बयान भी देता है तो चीन झल्ला उठता है। इधर भारत के करोड़ों भारतीयों और खुद मोदी सरकार ने ताइवान को उसके नेशनल डे के मौके पर बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं। 10 अक्टूबर को ताइवान के नेशनल डे पर करोड़ों भारतीयों ने जमकर बधाई दी। इन बधाई संदेशों से जहां ताइवान के चेहरे पर मुस्कान आई तो वहीं चीन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बयान जारी कर कहा कि भारत की ऐसी सभी कोशिशें बेकार साबित होंगी। पिछले साल भी ताइवान को अपने राष्ट्रीय दिवस के मौके पर भारत के लोगों से बधाई संदेश मिले थे और चीन इसी तरह तिलमिला गया था। दिल्ली में चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग जियाओजियान ने ट्वीट कर ताइवान को भारत से मिले बधाई संदेशों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने लिखा है कि हाल ही में भारत ने कुछ मीडिया और व्यक्तियों ने ताइवान स्वतंत्रता के लिए मंच प्रदान किया या समर्थन किया। इन लोगों ने 2 चीन या 1 चीन 1 ताइवान की वकालत की। ये खुले तौर पर एक चीन सिद्धांत का उल्लंघन है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह की सभी कोशिशें बेकार साबित होंगी। दरअसल दोस्तों, यही तो भारत चाहता है। ताइवान के सपोर्ट करने से चीन झल्ला उठता है। ताइवान के समर्थन में उठने वाली हर आवाज को चीन अपना विरोधी समझ लेता है। उसने पिछले साल भारत से ताइवानी स्वतंत्रता दिवस न मनाने का आग्रह किया था। कम्युनिस्ट सरकार ने कहा था कि ये चीन का अभिन्न हिस्सा है। अगर भारत में ताइवान का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है तो इससे भारत और चीन के बीच जंग का माहौल बन सकता है। उसकी कोशिश है कि ताइवान उसके कहे अनुसार चले, लेकिन ताइवान की सरकार चीन के आगे झुकने को तैयार नहीं है। हाल ही में दोनों देश के बीच तनाव और बढ़ गया था क्योंकि चीन ने कई बार ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ की है। ऐसी खबरें भी आई हैं कि भारत और अमेरिकी सेना ताइवान की आर्मी को प्रशिक्षित कर रही है ताकि युद्ध की स्थिति में बीजिंग को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। ताइवान के लिए मजबूती से खड़ा हुआ भारत। 13,000 फीट पर चीनी सेना को फोड़ेगा भारत। दोस्तों, ताइवान चाहकर भी चीन का मुकाबला नहीं कर सकता है, लेकिन ताइवान में इतना साहस है कि उसे धमकी तक दे डालता है। ताइवान एक छोटा सा देश है, लिहाजा उसके पास सैन्य शक्ति तो कम है और चीन के मुकाबले कुछ भी नहीं है, लेकिन ताइवान ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का मजबूती से समर्थन मिला हुआ है और इस वक्त अमेरिका के साथ साथ जापान, ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर भी भारी हथियारों के देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करता है। चीन उतना ज्यादा प्रेशर बनाता है, लेकिन अब बात हद से ज्यादा बढ़ गई है। ताइवान की सेफ्टी के लिए एक और अमेरिका जहां अपने युद्धपोत तैनात कर चुका है, तो वहीं LAC पर चीन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत भी कमर कस चुका है। अब सर्दियों में चीन की हालत पतली करने के लिए भारतीय सेना ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर लाखों सैनिक और हथियारों को पहुंचा दिया है। अब चीन से बढ़ते विवाद के बीच ITBP की तरह सेना भी अब 12 महीने भारत चीन सीमा पर तैनात रहेगी। अब तक शीतकाल में सेना नीचे उतर जाती थी। पिछले साल से ही ITBP भी साल भर के लिए नियमित रूप से तैनात की गई है। अब तक हर साल शीतकाल में बर्फबारी शुरू होने से पहले ITBP 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाली चौकियों को 9,000 फीट तक की ऊंचाई तक शिफ्ट करती थी। इस बार पहला मौका होगा जब चीन सीमा की 9,000 फीट से अधिक की ऊंचाई वाली चौकियों में सेना के जवान शीतकाल में भी पहरा देंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद की चीन से करीब 136 किलोमीटर लंबी सीमा लगी हुई है। इस सीमा पर सुरक्षा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP संभालती है। भारत चीन के बीच लेह लद्दाख अरुणाचल में सीमा विवाद के बाद अब सीमांत पिथौरागढ़ से लगी चीनी सीमा की अधिकतर चौकियों में सेना के जवान पहरा दे रहे हैं। इस बार